धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है और इस स्वाध्याय के अंतर्गत आज हम स्वाध्याय करेंगे श्लोक नंबर 115 से। स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। तीन भुवन में सार भीतरागे विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोगी सवारी के। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। श्लोक नंबर 115। अस्मिन् अन्ते कबो भोगी वक्त्र विवरे संहार द्रष्टां कृते, संसुप्तं भुवनत्रयम् स्मरगारव्यापार मुग्धीकृतं। प्रत्येकं गलितोत्सस्य निर्दयाधीयकेनाप्युपायेनैव वै नास्मुनिशरणं तवर्या कथप्य यक्षबोधं विना। कि तीन लोकों के प्राणी काम रूप विष के व्यवहार से मोह को प्राप्त होकर के घातक दाढ़ों से संयुक्त इस यम रूप सर्प के मुख रूप छेद के भीतर गाढ़ निद्रा में सो रहे हैं। उनमें से प्रत्येक को यम निर्दयता पूर्वक अपना ग्रास बना रहा है। हे आर्य, उसके मुख से कोई भी प्राणी किसी भी प्रकार से तब तक नहीं निकल सकता जब तक वह अतीन्द्रिय ज्ञान को नहीं प्राप्त कर लेता। जीवों की वर्तमान विपन्नता कि हे आर्य सत्पुरुष, देख, ये तीनों लोकों के प्राणी काल रूपी विष की गहलता से मूर्छित होकर के गाढ़ निद्रा मोह निद्रा में शयन कर रहे हैं। और शयन भी कैसे कर रहे हैं? संहार स्वरूप सर्प की दाढ़ों के अंकित काल रूपी सर्प के मुख बिल में गाढ़ निद्रा में सो रहे हैं। देखो, ये दोनों ही बातें भयावह है। एक तो इच्छा रूपी विष के मूर्छित पड़े हुए हैं, दूसरे कहाँ पड़े हैं? इस काल के दाढ़ में। तो इस जीव का क्या शरण होगा? जैसे कोई हिरण का बच्चा जंगल में रहता है, किसी दिन उसके पीछे 100 शिकारी हाथ में धनुष बाण लिए हुए उसका पीछा कर रहे और उसके मारने का उद्यम कर रहे हैं। और उस हिरण के आगे कोई विशाल नदी या समुद्र है और अगल बगल में ऐसे पर्वत हैं जिनमें अग्नि की ज्वाला ज्वलायमान हो रही है। अब वह हिरण का बच्चा आगे जाता तो पानी में डूब जाएगा, अगल बगल जाता तो अग्नि में भस्म हो जाएगा। पीछे से बहुत से शिकारी उसको मारने के लिए पीछा किए हुए हैं। तो अब वह बेचारा हिरण का बच्चा क्या करे? तो विलाप ही करता है, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? ऐसे ही संसार के प्राणी कहाँ जाएं? जीवन का अंत होता है तब जीवन के विचित्र समागम होते हैं। रक्षा का एकमात्र उपाय, यह जीव स्वयं के आत्मस्वरूप में न ठहरकर कहीं भी
वहाँ दृष्टि बनाए सर्वत्र आरक्षित है। ये काम की प्रगाढ़ निद्रा में सो रहे हैं, उन सब को प्रत्येक को यह काल निगलता जाता है और इस संकट से बचने का अन्य कोई उपाय नहीं है। केवल एक ही उपाय है कि प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति करें। अमर शाश्वत ज्ञानानंद घन निज चैतन्य स्वरूप की दृष्टि करें तो इस उपाय से काल के पंजे से निकलने की बात बन सके। अन्य कोई उपाय नहीं है। एक अपने ज्ञान स्वरूप का शरण लेने में ही इस काल से रक्षा हो सकती है। व्यवहार की पकड़ से रक्षा का अलाव देखिए, जगत के अन्य कितने भी द्रव्य हैं, निश्चय से तो वे अपनी अपनी शक्ति से के भोगने वाले हैं। अर्थात कोई जीव किसी दूसरे का ना करता है ना हरता है, जो जैसा है वैसा ही है। किंतु व्यवहार दृष्टि से निमित्त नैमित्तिक भाव परखे जाया करते हैं, तो इन निमित्त नैमित्तिक भावों से देख करके यह जीव किसी भी पर पदार्थ के प्रति शरण है ऐसी कल्पनाएं कर लेता है। और दिखता क्या है, इसे केवल यह कर्म नौकर्म पिंड शरीर जो निस्सार जैसा आज यह उठा है, बड़ा है, उसका ही कोई विश्वास नहीं है। तो व्यवहार दृष्टि से चूँकि इन विषय साधनों के साथ इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो वह अन्य किसी भी पदार्थ में अपनी शरण में कल्पना कर लेता है। छोटा बालक हो, उसे भी शरण में के पिछान का यत्न करता है। अपना वास्तविक शरण निश्चय दृष्टि से देखा जाए तो अपने आत्मा का यह आत्मा ही शरण है। और कोई व्यवहार दृष्टि से विचार किया जाए तो परंपरा सुख के कारणभूत वीतराग भाव के प्राप्त हुए ये पंच परमेष्टि शरण है। जब निश्चय दृष्टि संभालते हैं तो खुद को खुद ही शरण मिलता है, तो स्वयं यह शरण है। लेकिन स्वयं की शुद्ध न होने से यह अन्य अन्य जगह जाता है। हे आत्मन, देख, तेरा वीतराग भाव ही वास्तविक शरण है। तो जो वीतराग पुरुष हैं, उनके गुण का स्मरण कर, वे ही शरण है। यदि वीतरागता की रुचि जागी है तो यह आत्मा ही एक अपने आप में शरण है। व्यवहार से निरखें तो जो वीतराग हुए हैं वे शरण हैं। तो अपने अर्थात पंच परमेष्टियों की भक्ति वंदना करने से, उनके गुण अनुसरण करने से अपने आप के स्वरूप की शुद्ध होती है और स्वरूप का बोध की दृढ़ता होती है। यों व्यवहार में तो हम आपको पंच परम गुरु ही शरण है और निश्चय दृष्टि से अपना यह शुद्ध आत्मा ही शरण है। अन्य कुछ शरण मत मानो, अन्यथा धोखा ही धोखा खाना होगा। अपनी एक सहमति आजीविका को ढंग से बना करके उसमें योग्य काम तो अपने आप में जो शरणभूत ब्रह्म स्वरूप है उसकी आराधना करना है। सो व्यवहार में पंच परम गुरु की आराधना करके और निश्चय से सर्व संकटों से रहित ज्ञान मात्र निज तत्व की आराधना करके वास्तविक शरण को गहें, काल्पनिक शरण के पीछे ना पड़ें। श्लोक नंबर 116 यह संसार भावना का श्लोक है। अभी तक हम असरण भावना को पढ़ रहे थे, ये तीसरी भावना शुरू हो गई यहाँ से 116 श्लोक से संसार भावना। चतुर्गति महावर्ते दुःखवाणव दीप्यते भ्रमन्ति भविनो जस्रम वराका जन्म सागरे।
कि जीव जिस संसार में निरंतर परिभ्रमण कर रहे हैं वह संसार समुद्र के समान है। कारण यह है कि जिस प्रकार समुद्र में जल के गोलाकार परिभ्रमण स्वरूप बड़े बड़े आवर्त उठा करते हैं, उसी प्रकार इस संसार में भी चारों गतियों के परिभ्रमण स्वरूप आवर्त अवस्थित है तथा समुद्र जहाँ बड़वानल से संतप्त रहता है वहाँ यह संसार दुखों की ज्वालाओं से संतप्त रहता है। तात्पर्य यह है कि जन्म और मरण की परंपरा का नाम ही संसार है। यह अज्ञानी प्राणी अपने अविवेक से इस संसार के भीतर निरंतर अनेक योनियों में भ्रमण करता रहता है। प्राणियों का जगत में भ्रमण, तो इस संसार रूपी समुद्र में जगत के ये प्राणी दीन और अनाथ से बन कर के निरंतर भ्रमण कर रहे हैं। यह संसार समुद्र अति विस्मय है। चार गति रूपी महान इसमें भंवर पड़े हुए हैं और दुख रूपी बड़वानल से यह प्रज्वलित है। तो यह एक आश्चर्य देखो कि पानी में पानी के कारण ही आग पैदा हो जाती है जिसे बड़वानल कहते हैं। ऐसे ही यह आश्चर्य देखो कि आनंद शांति के पुंज इस आत्मा में विकल्पों की विविधताएं पैदा हो जाती हैं और इस संसार में ये प्राणी दीन होकर के भ्रमण कर रहे हैं। यह दीनता पंचेंद्रिय के विषयों की साधना की है। इंद्रियों के विषयों के जो बस में ना हो वह काहे का दीन, किसके आगे दीन बनेगा। तो ये प्राणी इस संसार समुद्र में यूँ अपने नाथ की सुध को भूल करके अनाथ होते हुए यत्र तत्र भटक रहे हैं। आज मनुष्य है, इससे पहले और कुछ थे, फिर कुछ और कुछ थे। भिन्न भिन्न भवों में भिन्न भिन्न समागमों से प्यार किया, आखिर उन्हें भी छोड़ा और उसी ही धुन की प्रगति में आज ये कुछ समागम मिले हैं। सो यावत काल ये समागम है तब तक इन्हें अपना सर्वस्व समझते हैं। यही सब कुछ है। भेद विज्ञान की भावना तक नहीं जगती है तो ये कभी मिट जाएंगे ऐसा ख्याल भी नहीं आता है। मिटते होंगे किसी और के। पर्याय बुद्धि की बातें। किसी बच्चे से कहो देख तू लड़की है, तो वह कहेगा कि तू ही होगा लड़की, मैं क्यों होता। वह चूँकि लड़का है ना, इसलिए वह अपनी पर्याय से भिन्न पर्याय को तुच्छ समझता है। इस दृष्टि से यह कह रहा है वह बालक। तो किसी बच्ची से कहो कि तू लड़का है तो वह कहेगी कि तू ही होगा लड़का, मैं तो लड़का होती, मैं क्यों लड़का होती। उस लड़की की दृष्टि से लड़के की पर्याय तुच्छ है क्योंकि वह ना लड़की की पर्याय में तुच्छ है, क्योंकि वह है ना लड़की की पर्याय में। किसी बनिए से कहो कि तू चमार है तो वह यही कहेगा कि तू ही होगा चमार, मैं क्यों होता चमार। वह चमार होने का निषेध करता है क्योंकि इसका निषेध करने से थोड़ा सा यह भी धर्म का लेस हो सकता है। तो मैं तो मांसाहार आदि दोषों से रहित हूँ और यह मांसाहार वाली बात करके मुझे लपेट रहा है। पर इतनी दृष्टि बिरले ही उत्पन्न होती होगी। एकदम सीधा निषेध तो वह कारण से कर दिया जाता है कि मैं अपनी पर्याय, अपना नाम, अपनी जाति अपने को प्रिय है। किसी चमार से कह दो तू बनिया है तो वह कहेगा हट, मैं क्यों होता बनिया, तू ही होगा बनिया। उसकी दृष्टि बनिया ठीक नहीं है तो उसे जो पर्याय मिली है वह उसी पर्याय में आसक्त है। पर्याय बुद्धि की भोगों में बेसुधी। जब जब इस भव में इस जीव को जो समागम मिला है
उसे वह प्यार करता है, अचेतन हो अथवा चेतन। पर यह पता नहीं कि अनंत भवों में ऐसे ऐसे समागम पाए, वे सब समागम छोड़ने पड़े। आज जो कुछ उपभोग में आते हैं, ये सब अनंत बार भोगे जा चुके हैं, इसलिए वे सब झूठे हैं। जैसे एक बार खाया हुआ पदार्थ झूठा हो जाता है, उसी प्रकार से भोग उपभोग के समस्त साधन झूठे हो गए हैं। उन झूठों को ही बार बार भोग रहे हैं। तो ये संसारी प्राणी पद पदार्थों की आकर्षित होकर के दीन बन कर के अपने नाथ की सुध भूलकर इस जन्म सागर में तो जो कि अति विषम है, दुख के बड़वा नल से दहमान हैं, ऐसे ही इस चतुर्गति के आवर्तों में डोलता रहता है। श्लोक नंबर 117। उत्पद्यन्ते विपद्यन्ते स्वकर्मणि भर्ता स्तरे तरस शरीरेषु संचरत शरीरिण। अपने कर्म रूपी साकलों से जकड़े हुए प्राणी स्थिर और अस्थिर शरीर में परिभ्रमण करते हुए निरंतर जन्म लेते हैं और फिर मरण को प्राप्त होते हैं। जीवों की उलझन और सुलझन। ये संसारी जीव अपनी अपनी कर्म बेड़ियों से बंधे हुए स्थावर जीवों में और त्रस जीवों के संचरण करते हुए मरते रहते हैं और उत्पन्न होते रहते हैं। यह दशा है आज, जबकि स्वभाव से यह था कि सारे त्रिलोक लोकालोक को विशद जानता रहता और अत्यंत पूर्ण अनाकुलता का अनुभव करता तथा तो ऐसा स्वभाव, किंतु अपनी सुध भूल करके अत्यंत भिन्न असार, जिससे अपना कोई संबंध नहीं है, भिन्न भिन्न सत्व रखने वाले हैं, ऐसे चेतन और अचेतन पर पदार्थों में इसने अपने आप के प्रदेशों में विकल्प जाल गूंथ लिया है। और जैसे एक हवा की निमित्त पा करके पताका ध्वजा अपने आप में ही उलझ जाती है, वैसे ही ये जीव जो कुछ करते हैं उसमें कुछ निमित्त मिला तो अपने आप में ही उलझते हैं, और फिर कभी शुद्ध बुद्धि मिले तो अपने आप में ही सुलझ जाते हैं। देहधारियों का निर्माण का पर तर्क। कोई यहाँ तर्क करे, कैसे बन जाते हैं ये जीव? तो ऐसे त्रस बन गया, कीड़ा बन गया, मनुष्य बन गया, पेड़ पौधा बन गया, ये सब किस प्रकार बन जाते हैं? कुछ ठीक ठाक तो समझाओ। हम और बातों को देखो, तुम्हें ठीक समझा देंगे। लो घोड़ा यों बन गया, देखो लोना रोटी यों बन गई, बहुत सी चीज़ें समझा देंगे। ज़रा मुझसे कोई यह तो समझा दे कि ये सब बन कैसे गए। तो ये गाय बछिया बन गई, कैसे बन गई? ये आदमी कैसे बन गया? क्या समझाया जाए? यह तो हम आप लोगों के हस्तादिक व्यापारों का निमित्त पा करके ये खेल खिलौने, रोटी घोड़ा कपड़ा बन जाया करते हैं। इन्हें भी कोई अच्छी तरह समझा नहीं सकता। मोटी दृष्टि से समझ में आता है कि ये पदार्थ यूँ बन गए। भला बतलाओ तो, तुमने हाथ का व्यापार किया तो हाथ में किया, ये व्यवहार पदार्थ बाह्य पदार्थ जिसे ऐसे कैसे बन गए? खैर, उसका समाधान शायद व्यवहार क्षेत्र के आने के कारण कल्पना में हो जाता है। फिर भी यहाँ समाधान की पद्धति निमित्त नैमित्तिक विधि है। इसके बिना समाधान की कोई दिशा नहीं बन सकती।
तभी इसी प्रकार के त्रस स्थावर कीड़े मकोड़े पशु मनुष्य आदि के बनने में भी वही निमित्त नैमित्तिक पद्धति का विधान है। परिणाम का वातावरण जीव जैसा परिणाम करता है, उस जीव के ही निकट कोई सूक्ष्म वातावरण ऐसा बन जाता है जो उस परिणाम के अनुरूप कुछ प्रभाव डाल सके। कैसे? जैसे कोई एक मनुष्य तीव्र क्रोध करता है तो उसके क्रोध के कारण आसपास का वातावरण भी क्षुब्ध और भयंकर हो जाता है। कोई पुरुष शांत चित्त होकर के शांति की वार्ता करे और शांति का ही कार्य करे तो उसके निकट का वातावरण ही की स्थिति ऐसी बन जाया करती है कि वहाँ आसपास में रहने वाले लोगों में भी शांति अनुभव करते हैं। यही बात तो समूह शरण में हुआ करती है। प्रभु तीर्थंकर के जहाँ विराजे हैं उनके निकट का वातावरण ऐसा शांत हो जाता है कि बिल्ली चूहे, सांप नीलवे, हिरण शेर, परस्पर विरोधी जाति के जानवर भी वहाँ पर एक जगह खड़े रहते हैं। है ना यह आत्मशक्ति? आत्मशक्ति की विजय। शस्त्र के बल पर कोई कब तक जिंदा रहेगा? आखिर मरण उसका भी होता है। एक आत्म आराधना में रहने वाले संत शस्त्रों से रहित हैं। केवल एक अपने आप को ही अपना वैभव एकमात्र सहारा मान करके रहता है। उसका भी जीवन जब तक है तब तक ठीक चलता है और जितना उपकार अथवा रक्षा कोई एक शस्त्र वाला कर सकता है उससे भी कई गुना उपकार और लोगों की रक्षा शस्त्र रहित किंतु उदार सौम्य शांत प्रकृति का लाग लपेट लोभ लालच से रहित प्रकृति का मनुष्य कर सकता है। तीर्थंकर तो मनुष्य में उत्तम है। उनके निकट का ऐसा शांत वातावरण रहता है कि क्रोध की दिशाओं में तो परस्पर विरोध जीव ही शांत होकर के बैठ जाते हैं। मान की ओर देखो कि मान स्तंभ के निकट आकर के बड़े बड़े माने भी अपना मान त्याग देते हैं। माया छल कपट का तो वहाँ कुछ ख्याल ही नहीं रहता है। सीधा प्रभु गुण प्रभु स्वरूप ही वहाँ वार्ता रहती है। लोभ वहाँ क्या करे? अपना सब कुछ प्रभु के लिए समर्पण किया जा रहा है। देवी देवता मनुष्य बड़े संगीत गीत सज धर कर साज धाज के साथ जो वहाँ भक्ति प्रदर्शन करते हैं उनके उपयोग में उस समय रहता है कि मेरा सर्वस्व प्रभु के चरणों में न्यौछावर है। मुझे किसी से भी अन्य पदार्थ से कुछ प्रयोजन नहीं है। यदि उस भक्ति के समय किसी अन्य पदार्थ स्त्री पुत्र वैभव का लगाव है तो वहाँ भक्ति भी साथ से नहीं बन सकती। यह सब निमित्त नैमित्तिक भावों की बात चल रही है। आज का प्रश्न करते हैं। आज का प्रश्न है शिष्य ने प्रश्न किया, हे प्रभु, यह जीव पुत्र रहित कौन पाप से होता है? गुरुजी कहते हैं कि जो जीव परभव में पर के पुत्र नहीं देख सकाया हो, पर जीवन को पुत्र की प्राप्ति भई सुन करके अपने आप में दुख पाया हो, पर के पुत्र के मरण की सुन करके खुशी हुआ हो, पर पुत्र को देख करके उसे हर्या चाहा हो, चुराना चाहा हो, इतनी भावना से वह पुत्र रहित होता है।
फिर प्रश्न किया गया कि हे जीव, कौन पुण्य से प्रवृत्ति सहित होता है? गुरु जी कहते हैं कि हे वत्स, जिन जीवन ने भवांतर में पर जीवन को पुत्र सहित देख करके सुख मनाया हो, पर के पुत्रों की प्राप्ति सुन करके हर्ष मनाया हो, तथा पर के पुत्रों से सहित आर्त धुनी दुखी पुत्र की अभिलाषा देखी हो, ताकि दया भाव करके ताके पुत्र को होना वांछा हो इत्यादि पुण्य से उसकी इच्छा की हो कि इसके पुत्र हो जाए, इत्यादि के पुण्य से जीव पुत्र सहित होता है। फिर शिष्य ने पूछा कि हे नाथ, यह जीव कुपुत्र की प्राप्ति का सहयोग कैसे प्राप्त करता है? तो गुरुदेव कहते हैं कि हे वत्स, जिनने पर पुत्रों को बहकाए में सहायता की हो, उसे पाप मार्ग पर लगाया हो, अनेक कुबुद्धि सिखाई हो और पाप कार्य करने में लगाया हो, माता पिता की अभिनय किया हो, ताकि अनेक कुमार्ग लगाया हो, माता पिता से युद्ध किया हो, पुत्र के पास माता पिता की निंदा करवाई हो या की हो, तथा पर के सपुत्र को देख करके उसको नहीं सुभाए हों, पर के कुपुत्र चोर ज्वारी कुशील आदि विशेष व्यसनी देख करके आप हर्षित हुआ हो, उनको यह कार्य सिखाए हों, पर को अनाचारी देख करके दुखी हुआ हो, इत्यादि के अशुभ भावना से कुपुत्र की प्राप्ति का सहयोग होता है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। हे भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।